हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक और नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स फ्रॉम द डब्ल्यू अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को डब्ल्यू अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पोर्टेंट इडियम बन सकते हैं उनको बताऊंगा। और यह वीडियोस और सीरीज जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दोज गाइज हु आर वॉचिंग माई वीडियो, if they want to make their speaking modern or perfect, these all videos are very helpful for them for making their speaking modern or perfect. Now I am about to tell you how can you make your speaking modern or perfect. Do you know one thing? Whenever we do discussion, whenever we do conversation with anyone, that time we need some modern word. So by using these type of idioms in your speaking or in your conversation, you can make your speaking modern or perfect. So now we can start the video. As you can see, first idiom, first one is work out. फर्स्ट वन इज वर्कआउट। इस इडियम का मतलब है किसी समस्या या मैटर को सॉल्व करना, टू सॉल्व समथिंग, और यू कैन से किसी चीज को हल करना। ओके, नाउ यू कैन सी और यू कैन मेक सम एग्जांपल रिगार्डिंग दिस इडियम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस इडियम। मेरे बताने के बाद, मेरे एग्जाम्पल बताने के बाद आपको भी कोशिश करनी है कुछ एग्जाम्पल बनाने की रिगार्डिंग दिस इडियम, क्योंकि आप अगर ट्राई करोगे इन इडियम से एग्जाम्पल बनाने के लिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम। ही वर्कड आउट द जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम। ही वर्कड आउट द जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम मीन्स उसने जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया या हल किया। जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम मीन्स ज्यामिति जो प्रॉब्लम होती है उसको उसने क्या किया, हल किया, और यू कैन से सॉल्व किया। ओके, आई डोंट वांट टू वर्क आउट दिस प्रॉब्लम। सेकंड एग्जांपल क्या है, आई डोंट वांट टू वर्क आउट दिस प्रॉब्लम। मैं इस समस्या मीन्स दिस प्रॉब्लम मीन्स इस समस्या को हल नहीं करना चाहता हूँ। ओके, सिंपल वे में आप कह सकते हो। ओके, नाउ यू कैन सी सेकंड इडियम, सेकंड वन इज व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मतलब होता है दुख सुख में। क्या मतलब है, दुख और सुख में। ओके, नाउ यू कैन सी एग्जांपल ऑफ दिस इडियम। वी शैल बी फ्रेंड्स इन व्हील एंड वो। वी शैल बी फ्रेंड्स इन व्हील एंड वो मीन्स हमें दुख सुख में फ्रेंड होना चाहिए। और यू कैन से वी शैल बी फ्रेंड्स, हम दुख और सुख में फ्रेंड होंगे। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज शुड इन प्लेस ऑफ द शैल। वी शैल बी फ्रेंड्स, हमें होना चाहिए दोस्त इन व्हील एंड वो मीन्स हमें दुख सुख में फ्रेंड्स होना चाहिए। इस एग्जाम्पल का सीधा सा मतलब यह है कि हमें सुख दुख में एक दूसरे का साथी होना चाहिए और यू कैन से दोस्त होना चाहिए। यदि हम सुख दुख में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर पाएंगे। मीन्स हमें अपने अपनों का सुख दुख में साथ देना चाहिए। इस तरीके के आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ओके, नाउ यू कैन सी थर्ड इडियम, थर्ड वन इज विन ओवर। विन ओवर, इस इडियम का मतलब है जीत लेना। क्या मतलब है, जीत लेना, टू विन समथिंग, टू विन समथिंग। ओके, नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम। एट लास्ट द मैनेजर वॉन ओवर एंड ललित वॉज अपॉइंटेड अ क्लर्क इन द बैंक। एट लास्ट द मैनेजर वॉन ओवर एंड ललित वॉज अपॉइंटेड अ क्लर्क इन द बैंक। अंत में मैनेजर जीत गया या मैनेजर की जीत हुई, इस तरीके से। एंड ललित वॉज अपॉइंटेड अ क्लर्क इन द बैंक, ललित नाम का जो व्यक्ति था एज अ अपॉइंट हुआ, मीन्स क्लर्क, एज अ क्लर्क अपॉइंट हुआ इन द बैंक। ललित वॉज अपॉइंटेड अ क्लर्क इन द बैंक, ललित नाम का व्यक्ति एज अ क्लर्क अपॉइंट हुआ इन द बैंक, यू कैन से। ओके, यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर वॉन ओवर लिखा गया है। वॉन ओवर का मतलब होता है मीन्स विन की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉन होती है, इसलिए यहाँ पर यह लिखा गया है क्योंकि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है। ओके, नाउ यू कैन सी नेक्स्ट इडियम, नेक्स्ट वन इज विदाउट राइम और रीजन। विदाउट राइम और रीजन, इस इडियम का मतलब है बिना उचित कारण के। बिना उचित कारण के, इट मीन्स विदाउट एनी रीजन। क्या मतलब है, विदाउट एनी रीजन। नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम। मैनी टीचर्स बीट स्टूडेंट्स विदाउट राइम और रीजन। मैनी टीचर्स बीट स्टूडेंट्स विदाउट राइम और रीजन। मैनी टीचर्स मीन्स बहुत सारे अध्यापक, और यू कैन से बहुत सारे टीचरों ने बच्चों को बिना उचित कारण के पीटा और यू कैन से मारा। ओके, बिना उचित कारण के
अध्यापकों ने बच्चों को पीटा या मारा, आप कह सकते हो। ओके, नाउ यू कैन सी सेकेंड एग्जाम्पल, यू शुडंट मीट विथ एनी वन विदाउट राइम और रीजन। यू शुडंट मीट विथ एनी वन विदाउट राइम और रीजन, आपको बिना उचित कारण के किसी से मिलना नहीं चाहिए। ओके, दिस idiom is very important for competitive exam. It has come in previous year question paper. Those guys who are watching my video and if they are preparing for competitive exam, they must search a previous year question paper. It just because these all idioms have come in previous year question paper. Those जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट ईडियम है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बन चुके हैं। यू कैन ऑल्सो सर्च, देन यू विल फाइंड। ओके, नाउ यू कैन सी नेक्स्ट ईडियम, नेक्स्ट वन इज वॉश वंस हैंड्स ऑफ। वॉश वंस हैंड्स ऑफ, इस ईडियम का मतलब है बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। इट मीन्स जिम्मेदारी को छोड़ देना, जो आपका दायित्व है उसको छोड़ देना, मीन्स जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़ देना, इट मीन्स। ओके, वॉश वंस हैंड्स ऑफ का मतलब है बिल्कुल छोड़ देना, और यू कैन से जिम्मेदारी को छोड़ देना। आई हैव, नाउ यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दिस इडियम, आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी को पूरी तरह से छोड़ चुका हूँ। आई हैव वॉश्ड माई हैंड्स ऑफ द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरा दायित्व था मैं उसको छोड़ चुका हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी नेक्स्ट इडियम्स, नेक्स्ट वन इज विथ जेस्ट एंड जिल। विथ जेस्ट एंड जिल, इस इडियम का मतलब है पूर्ण जोश से। इस इडियम का क्या मतलब है? पूर्ण जोश से। इट हैज, दिस इडियम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इट हैज ऑल्सो कम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। So now you can see example of this idiom. Do every work with zest and zeal. Do every work with zest and zeal. प्रत्येक कार्य को पूर्ण जोश से करो, means with determination, उत्साह के साथ। Okay. Now you can see second example of this idiom. Those who are doing their each and every work with zest and zeal, they are about to get their goal soon. Those who are doing their each and every work with zest and zeal, they are about to get देयर गोल सून। वे लोग जो अपना प्रत्येक कार्य पूर्ण जोश के साथ कर रहे हैं और यू कैन से विथ डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। ओके, दे आर अबाउट टू गेट देयर गोल, वे लोग अपना गोल जल्दी ही पाने वाले हैं। दे आर अबाउट टू गेट देयर गोल सून। ओके, नाउ यू कैन सी लास्ट इडियम्स, लास्ट वन इज वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस चेज, इस इडियम का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण कार्य। क्या मतलब होता है? मूर्खतापूर्ण कार्य। This idiom is very important for competitive exam. It has come a lot of times in previous year question paper. आप एक बार सर्च भी कर लेना, यह idiom बहुत ज़्यादा पूछा गया है competitive exam में। This one is very important. Okay, so now you can see example of this idiom. Akbar's efforts to unite the Hindus and the Muslims proved to be a wild goose chase. Akbar's efforts to unite the Hindus and the Muslims proved to be a wild goose chase. अकबर का जो इफर्ट्स था, मीन्स प्रयास था, टू यूनाइट द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स, हिंदू और मुस्लिम को एक करने का जो उसका प्रयास था, प्रूव्ड टू बी अ वाइल्ड गूस चेज, वह कैसे सिद्ध हुआ? एक मूर्खतापूर्ण कार्य के रूप में सिद्ध हुआ। मीन्स उसने अपना एफर्ट तो डाला कि मुझे हिंदू और मुस्लिम को एक करना है, यूनाइट करना है, बट ऐसा नहीं हुआ। मीन्स उसने अपनी कोशिश तो की, इट मीन्स कोशिश करना बट रिजल्ट नहीं पाना, सो वो क्या होगा? मूर्खतापूर्ण कार्य। ओके, दोज गाइज हु आर वॉचिंग माई वीडियोज, इफ you like my videos or if you are new in my YouTube channel, do not forget to subscribe my channel and press the bell icon for getting notification of my videos early, and thanks for watching my videos.